दोस्तों, दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज जिस कुंडली का हम विवेचन कर रहे हैं वह है आचार्य रजनीश का। पहले श्री चंद्रमोहन जैन, फिर रजनीश, फिर आचार्य रजनीश, फिर ओशो। जी हाँ, मैं आज उनकी कुंडली का ही विवेचन करने वाला हूँ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कोचवाड़ा में 19 दिसंबर 1931 को हुआ था। इनका लग्न वृष है, इनकी राशि धनु है। इनका बृहस्पति तीसरे भाव में उच्च का होकर बैठा है। सूर्य सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है। राहु 11वें भाव में मीन राशि में बैठा है और केतु कन्या राशि में पंचम भाव में बैठा है। बाकी सारे ग्रह शनि, बुध, मंगल, शुक्र, ये सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। जरा गौर से देखें तो इनके अष्टम भाव इनकी कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है। कहते हैं कि 4 या 4 से अधिक ग्रह किसी एक राशि में बैठ जाए तो आदमी एलिवेटेड होता है, संन्यस्त होता है, आध्यात्मिक होता है। इनकी कुंडली में बाकी ग्रह जो बाहर भी हैं, गौर से देखने पर लगता है कि उनका संबंध भी सीधे अष्टम भाव से ही है। बृहस्पति कर्क राशि में है। बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी होता है और अपनी दशा अंतर्दशा में वह अपने मूल त्रिकोण का फल देता है। मूल त्रिकोण अष्टम भाव में है तो बृहस्पति का सीधा संबंध अष्टम भाव से होगा। राहु मीन राशि में 11वें भाव में है। राहु एक प्रतिछाया ग्रह है। वह जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी की तरह फल देता है। उसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति का मूल त्रिकोण अष्टम भाव, तो राहु का भी सीधा संबंध अष्टम भाव से हो जाता है। केतु कन्या राशि में है। केतु भी एक प्रतिछाया ग्रह है। केतु कन्या राशि का स्वामी बुध कहाँ बैठा है? बुध भी अष्टम भाव में बैठा है। तो अष्टम भाव इनके लिए सर्वाधिक महत्व का भाव है, या कहें कि यही एक भाव है जो इनके पूरे जीवन को संचालित कर रहा है, पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, पूरे जीवन को अष्टम ही झकझोर रहा है, अष्टम भाव ही रूपांतरित कर रहा है। अब देखिए, अष्टम भाव को सामान्यतः ज्योतिष एक खराब भाव समझते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव का अर्थ 3 वैसे भाव जो खराब भाव हैं, 6, 8 और 12। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव है और 9वां भाव व्यय का भाव है, तनु के व्यय का भाव भी है, और 8वां मृत्यु का भाव कहते हैं। सच थोड़ा इससे भिन्न है। सच तो यह है कि 8वां भाव मिस्ट्री का भाव है, रहस्य का भाव है। वैसी चीज़ें जिसकी गुत्थी हम आज तक खोल ना पाए, वैसा रहस्य जिसको आज तक हमें भेद ना पाए, उसका भाव अष्टम भाव है। इसलिए तो इसको पाताल भी कहते हैं। पाताल में आज तक क्या है हमें पता नहीं चल पाया। तो मृत्यु एक रहस्य है जिसकी गुत्थी हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इसलिए इस भाव को हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं। और न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं। भगवान एक रहस्य ही तो है। साइंस गॉड पार्टिकल की खोज अभी तक कर रहा है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा सर्वत्र भासता है। पर्वतों पर, चट्टानों में, वनस्पतियों में, पशुओं में, पक्षियों में, उसके कलरव में, मानव में, स्त्री में, पुरुष में,
सर्वत्र जड़ चेतन में वह भासता है, इसकी गुत्थी सुलझी क्या? आज तक इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इन गुत्थियों को, इन रहस्यों को भी अष्टम भाव ही बतलाता है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। ओशो जीवन भर इन्हीं सब विषयों में तो उलझे रहे। उन्होंने तो इन्हीं विषयों को प्रकट करने की कोशिश की। वो मृत्यु पे उन्होंने एक जगह लिखा है, मृत्यु सबसे बड़ा झूठ, और मृत्यु क्या है और जन्म क्या है, दोनों में संबंध क्या है, इस पर उन्होंने अद्भुत उपदेश दिए थे, जो पुस्तक के रूप में छपी है, मृत्यु सबसे बड़ा झूठ। अष्टम भाव प्राइवेट पार्ट्स का भी बात, प्रजनन ऑर्गन्स का भी घर है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने सेक्स पे भी बहुत बोला, और सेक्स की कुंठा के बारे में इन्होंने बहुत बात की। इसके पहले के जो आध्यात्मिक पुरुष हुआ करते थे, उसमें कबीर भी हैं, उसमें शंकराचार्य भी हैं। उन लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन में स्त्री को सबसे बड़ी बाधा मानी थी, स्त्री प्रसंग को सबसे बड़ी बाधा मानी थी। कबीर तो यहाँ तक कह गए कि नारी झाई पड़त है, अंधा होत भुजंग, अब कबीरा तिनकी क्या गति, जो नित नारी के संग। शंकराचार्य की एक पुस्तक है प्रश्नोत्तरी, उसमें कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो बाधा स्वरूप स्त्री को सामने लाते हैं। रजनीश ने, ओशो ने इन वर्जनाओं को तोड़ा। उन्होंने कहा कि जो चीज़ तुम में है, जो ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है, उस सृष्टि के नियंता के द्वारा ही प्रदत्त है, उस ब्रह्मांड के निर्माता के द्वारा ही प्रदत्त है। ऑर्गन तुमने नहीं बनाया, हार्मोन्स तुमने नहीं बनाया, वह हल पर तुम्हारे रुधिर में उबलता खौलता रहता है। इसकी कुंठा से बचो, और इसके प्रति जो तुम्हारी खास तरह की कुंठा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह खराब है, इससे मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, मेरा अध्यात्म बिगड़ जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसी अनर्गल कुंठाओं पर उन्होंने घात प्रतिघात किए। तो ओशो ने पूरे जीवन अष्टम के संबंधित जो रहस्य हैं, आत्मा, परमात्मा, गॉड, और इन पर पहले इस भाव से संबंधित लोगों ने जो पहले बहुत कुछ कह लिखा है, उस पर भी उनकी ढेर सारी टिप्पणियाँ आईं। वो चाहे बुद्ध की हो, वो चाहे दादू की हो, वो चाहे कबीर की हो, वो चाहे गोरखनाथ की हो, वो चाहे अष्टावक्र की हो, इन सबको उन्होंने बहुत सरल कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से लोगों के अंतरतम तक पहुंचाने का कोशिश की। और शैली उनकी इतनी अद्भुत, खास करके हिंदी में जो उनके उपदेश हैं, वो आज भी बहुत सुने जाते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर उनके जो छोटे छोटे जो उनके वीडियो आते हैं, वो आपके अंतरतम को छू जाते हैं, वो आपके हृदय पे आघात करते हैं, वो आपको रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। तो ओशो ने बहुत बड़ा काम किया, खास करके अध्यात्म के क्षेत्र में। संभोग से समाधि की ओर जो पुस्तक थी, उससे उनको जो बदनामी मिली, मैंने इस चक्कर में ही उसे पढ़ा था कि देखूं वहाँ कहीं संभोग है या नहीं। और मज़े की बात, आश्चर्य की बात कि वहाँ अध्यात्म ही था, आत्मा परमात्मा ही थे। इस रहस्य को खोलने की, इस गांठ को खोलने की, इस रहस्यमय गुत्थी को खोलने का प्रयास ही था, संभोग कहीं नहीं थे, लेकिन उनकी बदनामी हुई। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि इन सब के बावजूद उनके क्या अष्टम भाव में भी राजयोग बन गए? जी हाँ, ज्योतिषीय दृष्टि से देखिए तो केंद्र त्रिकोण के ढेर सारे संबंध बनते हैं। लग्नेश शुक्र
पंचमेश बुध कहाँ? अष्टम भाव में एक साथ युति हो गई, योग बन गया। सप्तमेश मंगल और शनि दशमेश, ये दोनों का संबंध बन गया। तो ऐसे ढेर सारे केंद्र त्रिकोण के राजयोग बनाने वाले संबंध इनकी कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण का, चाहे वह लग्न हो, पंचम भाव हो, नवम भाव हो, दसम भाव हो, इससे संबंधित जितने भी केंद्र त्रिकोण के संबंध हैं, ये इनकी कुंडली में पाए जाते हैं। तो आज हमने बात की 20वीं सदी के एक बहुत बड़े चिंतक की, 20वीं सदी के एक बहुत बड़े दार्शनिक की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो पहले की भांति मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना, मेरी गुजारिश कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।